तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। धान की फसल में कीटों का नियंत्रण है जरूरी। अधिक उत्पादन के लिए प्याज की फसल में जरूरी कार्य। धान खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन धान की फसल को नुकसान पहुंचाने में कीटों की भूमिका अधिक रहती है। अगर समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल ही बर्बाद हो सकती है। ज्यादातर किसान धान की फसल में लगने वाले कीट के बारे में नहीं जानते, जिससे रोकथाम के जरूरी उपाय भी नहीं कर पाते। तो आप किस तरह से करें कीटों का समन्वित नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ ब्रिज किशोर प्रजापति से। तो आज जो है हम धान की फसल में मुख्य रूप से लगने वाले कीट और बीमारियां जो है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो धान की फसल में मुख्य रूप से जो लगने वाला प्रथम कीट है, जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसानों को प्रभावित करते हैं उत्पादन में, तो वह है तना छेदक, जिसको स्टेम बोरर भी बोला जाता है। तो यह कीट की हमें सर्वप्रथम पहचान होनी चाहिए कि यह कैसा दिखता है किसान भाइयों। उसी के आधार पर जो है आप जो कीटनाशक है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें जो मादा प्रौढ़ कीट होता है वह हल्के पीले रंग का होता है, और जो है इसके पंख पर जो होता है बोल सकते हैं काले रंग के दाग होते हैं। तो यह इसकी पहचान होती है। यह कीट जो होता है धान की फसल की जो पत्तियां होती हैं उस पर अंडे जो होते हैं वह गुच्छे में देता है। तो इससे जो लार्वा निकलते हैं, यह लार्वा जो होते हैं जो कल्ले होते हैं, जिसको कंसे हमारे क्षेत्र में किसानों के द्वारा बोले जाते हैं धान की फसल में, जिसको टीलर्स भी बोला जाता है। या टीलर्स के जो होते हैं कोमल ऊतक जो होते हैं वह तने में जाकर तने के जो कोमल ऊतक होते हैं उनको यह खुरच खुरच खाते रहते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कल्लों की संख्या घट जाती है, सूख जाते हैं, डेड हार्ड बनता है जिसको बोला जाता है। और यह जो आसानी से खींचने पे निकल जाता है। अगर यह जनन अवस्था में होता है, मान लीजिए अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर लग रहा है और दाने भरने की अवस्था में है, और यह लार्वा जो होता है तने में जो होते हैं उसकी ऊतक को अगर खुरच कर खाता है तो पूरा का पूरा जो मुख्य तना होता है वह सूख जाता है और यह खींचने पे आसानी से बाहर निकल जाता है। यह इसकी पहचान है। अब जो है हम इसकी कीट का प्रबंधन और नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, जब भी आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से जो होता है उसमें नीम की खली जो होती है आप 150 किलो या 1.5 कुंटल जो होता है आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव करें। इसके अलावा जो खेत के मेड़ होते हैं उसको निश्चित रूप से उस पर जो खरपतवार होते हैं आप उसको साफ सफाई करें, उसको काट पीट के हटा दें। ट्राइकोग्रामा उसका जो है 1 लाख जो होते हैं परजीवी को जो होता है 15 दिन के अंतराल में जो है 5
15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 बार जो होता है फसल उत्पादन में अगर उपयोग करते हैं तो इसकी संख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो होता है हम अगर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं तो निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होता है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा को जो होता है 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीटों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो है दूसरा कीट हमारे जिले में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है केसवम। इस कीट का पहचान जो होती है, इसके लक्षण जो होते हैं आप जान सकते हैं कि इसके जो लार्वा होते हैं पत्ती जो धान की फसल है उसकी ऊपर की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और केज नुमा संरचना मतलब ट्यूब की नुमा संरचना जो होती है वो पत्तियों में लटकती रहती है। यह जो पानी जो होता है खेत का उसमें यह तैरते रहता है, तो यह इसकी मुख्य पहचान होती है। अब इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है किसान भाइयों सर्वप्रथम जो होता है आप किसान रस्सी जो है दोनों मेढ़ों पर बांध कर जो है फसल के ऊपर से अगर रस्सी को हम चलाते हैं तो उससे जो है लार्वा जो होता है वह गिर जाता है पानी में। उसके प्रकार पानी को जो है आप बाहर निकाल दें और जो होता है रेत जो होती है 50 किलो रेत की मात्रा में जो होता है 5 किलो केरोसिन की मात्रा को जो आप मिलाकर जो है अगर खेत में भुरकाव करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से तो निश्चित रूप से यह कीट के नियंत्रण कर सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग की सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। कीट ग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़े खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीड़ों का संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब तीसरा जो कीट मुख्य रूप से हमारे धान की फसल में लगने वाला है वह जो होता है गाल मिर्च, जिसको गंगई भी वो हमारे किसानों के द्वारा बोला जाता है। और गंगई की कीट की पहचान जो होती है यह कीट जो होता है मच्छर के समान जो होता है छोटा छोटा और पीले रंग का होता है। यह आप देखोगे फसलों में उड़ता हुआ मिलेगा। इसके मैगट्स जो होते हैं मुख्य रूप से अगस्त महीने से लेकर अक्टूबर माह तक जो है यह कीट धान की फसल में लगता है। और गंगई कीट का जो मैगट्स होता है यह जो टीलर्स होते हैं जिसको कंसे हमारे किसानों के द्वारा बोला जाता है, वह सभी कंसों में जो होता है यह खुरच कर खाते हैं तने को या कंसे को, जिसके कारण जो होते हैं पत्तियां जो होती हैं लंबी हो जाती हैं, ट्यूब नुमा संरचना हो जाती है और यह प्याज के पत्ते के समान दिखाई देने लगती हैं। यह इसकी पहचान होती है। इस कीट के भी नियंत्रण के लिए जो होता है आप फिप्रोनिल नामक दवा जो होती है 0.3 ग्राम की जो होती है उसकी 25 kg मात्रा को जो होता है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको भुरकाव करना होता है। या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसकी भी 25 kg मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से जो होता है आप इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
हमारे प्रदेश के जो किसान प्याज की खेती कर रहे हैं वे बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई व उर्वरकों का प्रयोग और कीट रोगों का नियंत्रण इत्यादि। तो प्याज की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब व कैसे करना है, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। भाई प्याज लगा चुके हैं। अभी जो हम लोग प्याज लगा रहे हैं यह खरीफ प्याज इसको कहते हैं, यानी बरसाती प्याज। तो बहुत सा किसान लोग लगा दिए होंगे या लगाने के स्थिति में होंगे। तो जो अभी जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे तो उनको जो है शुरू दिसंबर या लास्ट नवंबर में तैयार हो जाएगा, तो उनको बाज़ार मूल्य भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब बात रही इसमें प्रबंधन की, तो जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे, क्योंकि बरसात का समय है तो इसमें घास बहुत परेशान करता है, तो 20-25 दिन के बाद जो है आप फिर एक निकाई गुड़ाई करें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रोपेक्याजोफॉब 5% के साथ ऑक्सीफ्लोफिन 12% खरपतवार नाशी का प्याज लगाने के 25 से 30 दिनों के बाद उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इस खरपतवार नाशी की 250 से 350 मिली मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें, ताकि फसल में उगने वाले खरपतवार को नष्ट कर फसल की उत्पादकता बढ़ सके। वैसे जितना हो सके खरपतवार नाशी के बजाय हाथों से निराई गुड़ाई ही करें, क्योंकि इससे मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ता है और उपज भी बढ़ती है। और निकाई गुड़ाई करने के बाद पहले तो आप प्याज लगाने के पहले जो है आप यूरिया हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटाश हुआ, ये सब दे चुके होंगे। तो 15-20 दिन के बाद हम उसमें निकाई गुड़ाई करके यूरिया जो 130 किलो बचा हुआ है उसको 2 किस्त में डालें। पहला 15-20 दिन के बाद मेरा निकाई गुड़ाई हो जाए तो उस समय डालें। तो जब 60 दिन के बाद जब उसमें निकाई गुड़ाई करेंगे तो 65 किलो यूरिया यानी कि 2.5 एकड़ में निकाई गुड़ाई के बाद डाल के उसमें छींट देना है। यूरिया छींटने के समय ध्यान यह रखना है कि खेत में भरपूर नमी हो। अगर नमी नहीं है तो सिंचाई के बाद हम यूरिया का छिड़काव करेंगे, यानी उसको खेत में छींटेंगे। अब है इसमें जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि यह खरीफ मौसम का प्याज है, तो बरसात में इसमें सिंचाई निर्भर करता है कि बारिश का क्या स्थिति है। बारिश मान लिया 4 दिन 5 दिन पर हो ही जाता है तो हमको सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बारिश लंबा समय से नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे ही देखेंगे कि खेत थोड़ा उजला टाइप का हो रहा है तो हम समझ जाएं कि अब इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है। और बीमारी और रोग से उसको बचाना है। तो बीमारी में उसमें 2 तरह का एक बीमारी लगता है। एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है। शुरू में वाइटिश रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग। खरीफ मौसम में इस बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें। साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। बीमारी में जैसे बताया आपको कि जो पर्पल ब्लॉच लगता है, स्टेमफिलियम ब्लाइट लगता है,
तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड, जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाज़ार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आपको स्टिकर डालना बहुत ज़रूरी है। कीड़ा में जो है मेन इसका जो है थ्रिप्स है, वह बहुत ही महीन कीड़ा है, बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चलता है, किसी लोग को तो पता भी नहीं चल पाता है। तो यह कीड़ा जो है पत्ता को रस को चूसता है। थ्रिप्स कीट यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं जो बाद की अवस्था में पीले सफेद हो जाते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य खेत में पीले और नीले रंग का चिपचिपे प्रपंच या ट्रैप लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड जो है 1 लीटर में आधा ml स्प्रे करना है। स्प्रे करने में ध्यान यही रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो दवा जो हम उस पर छींटते हैं उस पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है। तो जब मेरा दवा टिक नहीं पाएगा तो पौधा पर असर नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए बाज़ार में सेंडोविट करके एक स्टिकर आता है, सेंडोविट या और कई तरह का मार्केट में है, तो उस दवा का स्टिकर का आधा ml 1 लीटर घोल में डाल के स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी 4 दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 35 और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने और अधिकतम आर्द्रता 80 से 96 व न्यूनतम आर्द्रता 65 से 87% रहने और हवा लगभग 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम को देखते हुए इस समय कीट रोगों का प्रबंध करें और मौसम साफ होने पर ही दवाओं का छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए अभी बाजरा की पकी हुई फसल की कटाई को रोकें और मौसम साफ होने पर ही कटाई करें। मिर्च की फसल में इस समय लीफ कर्ल, जिसे चुर्रा मुर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं, की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय खाली पड़े खेतों की बतर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए व रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहे। संभावित मौसम में तिल की फसल में झुलसा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए मैंगोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 बार 10-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें।
तोरिया की बुआई के लिए उर्वरक और उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था कर लें एवं बरसात खत्म होने पर खेत तैयार कर बुआई करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए पहले ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फल वृक्षों जैसे आम, अमरूद, बेर, नींबू आदि की रोपाई किए गए पौधों में यदि कोई पौधा सक्सेस नहीं हुआ है तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगावें। इस समय पशुओं को छायादार सूखे स्थान पर रखें और स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूषित चारा दाना न खिलाएं, तालाब आदि का पानी न पिलावें। पशुओं के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिताली, जिला ग्वालियर के कृषक पंकज अवस्थी ने। ये अरहर की फसल में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पंकज अवस्थी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है। रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें।
इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।